अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेस SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो ये कल का महामुकाबला किसमें कितना है दम जो था, उसका जो क्वेश्चन हमने दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन 0 की संख्या ज्ञात करने पर है और उस मुकाबले के जो विनर बने हैं वो बने हैं पिंटू शर्मा। पिंटू शर्मा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी इस जीत को इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे। बाकी और भी हमारे कई स्टूडेंट्स, कई साथी हैं जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेकर के अपने आंसर हमें बताए हैं। उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके नाम है पिंटू शर्मा, जो कि विनर हैं ही। बिल्कुल उन्होंने करेक्ट आंसर बताया और टाइम पर बिल्कुल जल्दी बताया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई पिंटू शर्मा को। अशोक कुमार, रतन सिरसा, महेश पायल, अशोक यादव, हंस राज, इन सारे स्टूडेंट्स ने देखो प्रश्न हल करके उनका आंसर बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको भी। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, क्या पता वो क्वेश्चन का आंसर निकाल भी लेते हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नहीं डालते हैं। मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको कल से 1 घंटे का टाइम दूंगा, जो मैंने दिया। मैंने 8 बजे क्वेश्चन डाला, 8 बजे से लेकर दोस्तों मैंने आपको 9 बजे तक का टाइम आपको उपलब्ध करवाया। वो मैंने इसलिए करवाया था कि जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं वो सब अपना अपना उत्तर डालें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े। तो दोस्तों जितने भी आप इस क्वेश्चन को देखते हो 8 बजे के टाइम पर, जो भी है आप इसका जैसा भी आपको आता है आप इसका सॉल्यूशन, इसको हल करके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डालें। कई स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप पर पूछते हैं सर इसका आंसर क्या होगा, सर आज का विजेता कौन बना, सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप पर नहीं बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स के जरिए ही बताई जाएंगी। तो मेरा उन स्टूडेंटों से निवेदन है कि वो जो भी सूचना है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ही डालें, व्हाट्सएप पर ना डालें। तो दोस्तों ये अपना आज जो कल का मुकाबला था, महामुकाबला किसमें कितना है दम, बड़ा ही रोचक रहा। और इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छा दिया था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस मुकाबले के साथ बने रहिए, जीतते रहिए। और आप और भी अपने साथियों को, दोस्तों को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस कंपटीशन के अंदर लेकर के आओ, ताकि उनको भी पता चले किसमें कितना है दम, कितने पानी में है, कितने बाहर है। तो दोस्तों चलो अब अपन यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। और एक दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बताना चाह रहा था, कल शाम 4 बजे से फेसबुक के ऊपर मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप जितने भी मेंबर हो, सदस्य हो, सब आओ। सुबह शाम को, कल शाम को, आज शाम को हम 4 बजे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप आइए और क्लास में देखो आपको कैसा क्या लगता है, पढ़ के देखो, फिर मेरे को भी आप बताओ, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी आप बोलो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर करें, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि आपका मुकाबला और भी अच्छा हो, ज़्यादा लोगों में आपकी प्रतिद्वंद्विता होगी, तो आपको भी एग्ज़ाम के पास जाने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलो दोस्तों अब अपन क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दोस्तों अपना ये था कि 663 की घात 25 गुणा 664 की घात 25 गुणा 665 की घात 25 गुणा डॉट 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 गुणा 829 की घात 25, 829 की घात 25, ये क्वेश्चन था अपना। 663 की घात 25 गुणा 664 की घात 25 गुणा 665 की घात 25 गुणा डॉट 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 गुणा 829 की घात 25, ये दोस्तों अपना क्वेश्चन था। इसका अपने को सॉल्यूशन करना है। अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम इस पद को हल करते हैं तो इस पद के हल में कितने जीरो आएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। शून्य कितने आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। तो देखो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि ये पता करते हैं कि इस पद में 5 कितनी बार आएगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि 1 से
5 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। इसका मतलब मैं दोबारा बोलता हूँ, 1 से 5 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। इसका मतलब आप क्या करोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी 1 दूनी 2, 3 6, चौक 24, पंजे 120, यानी आपने देखा दोस्त 1 जीरो आ गया। क्लियर है इतनी बात। यानी जीरो जो बनता है वो 5 और 2 के गुणनफल से बनता है। अगर 1 5 1 2 के साथ में गुणा होगा तो 1 जीरो बनेगा, और 2 5 अगर 2 2 के साथ आ जाएंगे तो देखो 25 पंजे 55, 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी दोस्तों कितने जीरो, 2 जीरो। यानी जितने बार 5 आते हैं उतने जीरो बनते हैं। और दूसरी चीज देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, और ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम के टॉपिक का शून्य ज्ञात करने के विषय का क्वेश्चन है। और इसका जो पूरा वीडियो है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है इस जीरो का, वो मैंने पूरा का पूरा बना करके यूट्यूब चैनल में नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट के नाम से मेरा डाला हुआ है। नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उस नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस मिलेंगे, और उन सारे वीडियोस लगभग 9-10 वीडियो हैं, और उन वीडियो में एक वीडियो आपको जीरो का मिलेगा, और उसके अंदर जीरो के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी, ये नहीं इससे भी काफ़ी ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर बताए गए हैं। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके अंदर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, कल शाम की जो 4 बजे की, सॉरी आज शाम की फेसबुक पर शाम को 4 बजे की जो लाइव क्लास स्टार्ट होगी, उस क्लास के अंदर मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक ही आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं देखो डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करता हूँ। क्वेश्चन के देखो सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़, जो इसका जो सॉल्यूशन है, यानी जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा। ठीक है। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप पहुँच जाओगे। अब दोस्तों आ जाओ, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। इधर देखो, पहली संख्या क्या है, 663, लास्ट वाली 829। क्लियर दोस्तों। तो देखो इस 663 में आपको भाग देना है 5 का। 5 का पता करना है। देखो जितनी बार 5 आता है जीरो उतने बनते हैं, तो आप 5 का पता करें। और 5 का पता करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो इस 6 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 बच के 1 16, 5 3 15, फिर 1 बचेगा 13, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5, और शेष बच जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10। देखो 5 एकम 5 बच गया, 1 16, 16 बनेगा, तो 5 3 15, फिर 1 13, तो 5 दूनी 10, शेष क्या बचा 3। शेष से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अब ये 132 आया, 132 में फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दो, 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, बच गया 3 32, और 5 6 का कितना हो गया 30, 2 शेष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 26 में आप फिर 5 का भाग दे दीजिए, जब तक भाग जाए तब तक भाग देना है। 55 25, शेष 1, उससे कोई मतलब नहीं। फिर 5 में 5 का भाग जा रहा है, फिर 5 में 5 का भाग दो, 5 1 का 5। क्लियर। अब आगे इस 1 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो अब आगे हमें कुछ नहीं करना, इनको सबको जोड़ दो। तो 1 और 5 6 6 12 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल का 1, 2 और 3 5 और 1 6, और दोस्तों 1 का 1 164, यानी इधर तो क्या आया 164। इधर 829 में भाग दीजिए, 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5 बचा कितना 3 32, 5 6 का 30 बचा कितना 2 29, और 55 25, शेष बचा 4, उससे कोई मतलब नहीं। 165 में 5 का भाग दो, 5 3 15 बचा 1, फिर 5 3 15, शेष नहीं बचा, कोई बात नहीं, बचता तो भी कोई लेना देना नहीं था। 33 में फिर 5 का भाग दीजिए, 5 6 का 30, 3 बचा, कोई मतलब नहीं। 6 में फिर 5 का भाग दो, 5 1 का 5। अब साहब इनको जोड़ दो, अब और भाग आगे जाएगा नहीं, तो 1 और 6 7 3 10 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल का 1,
फिर ये 6 और 3 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1 और 1 2, यानी कितना हो गया दोस्तों 205 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 205 में से इस 164 को घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 6 गया 4। क्लियर दोस्तों, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचे भाई, हासिल लोगे तो 1 ही बचेगा, 1 में से 1 गया 0। क्लियर, अब ये क्या आ गया 41, यानी 663 से लेकर 829 तक की जो संख्याएं हैं उनके मध्य जो 5 आएगा वो आपका आएगा दोस्तों कितनी बार, 41 बार आएगा। अब जो ये 41 आ जाएगा ना, इसको आप घात कितनी ऊपर 25 चल रही है ना, उस घात से गुणा कर दो। तो घात से आप इसको गुणा करोगे तो दोस्तों 25 एकम 25 की 5, हासिल का 2, 25 चौका 100 और 2 102, यानी आपका आंसर आ गया 1025। यानी इस पद को हल करने पर इसके गुणनफल के अंत में दोस्तों 1025 जीरो आपके पास में आएंगे। इसका सही आंसर है 1025। तो दोस्तों ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूँ अगर एग्जाम में ये आएगा तो 1% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन मेरा प्ले लिस्ट जो नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम के वीडियोस के अंदर ऐसा का ऐसा पड़ा है, वहाँ पर आप उसको खोलो और कंप्लीटली एक एक चीज़ पढ़ो। यहाँ मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई है, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया, ठीक है, हल बताया, एक शॉर्ट सॉल्यूशन बताया। ठीक है, तो आप मतलब कि किसी भी चीज़ को कंप्लीटली समझने के लिए पहले उसके बेस सारे पढ़ने पड़ते हैं। अब लोगों को क्या है कि सर इतना बड़ा बता दिया, सर इतना बड़ा बता दिया। अरे भैया, जब तक पूरी बातें नहीं बताई जाएंगी तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए पूरी एक एक चीज़ें बताई जाती है। अगर अभी हमें करना हो हम तो 5 सेकंड में करके रख दें, बात आपके समझने की है। तो भैया एक एक बात सारी सही तरीके से समझने के अंदर टाइम लगता है। तो आप नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर वीडियो को देखो, सर्च करो और आराम से इसको, मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ, इसके साथ ही इसी वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, और किसी का नहीं, इसी जिस वीडियो के अंदर ये चीज़ है ना उसी का लिंक आपके पास भेज रहा हूँ। तो इसको आराम से देखो और कान में लीड लगा के एकांत में बैठ के पेन कॉपी लेकर के आराम से पढ़ो, जो एग्ज़ाम पास हो जाए। नहीं तो कुछ ही लेना देना नहीं है, टाइम ऐसे निकल रहा है, ऐसे ही निकल जाएगा। तो इन सब बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, और जो महामुकाबला किसमें कितना है दम को आप रोचक बनाइए, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जोड़ो, और इसी प्रकार से अपन बने रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखो दोस्तों, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी डिमांड है वो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे को बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, अपना जो नेक्स्ट महामुकाबला किसमें कितना है दम, उस प्रश्नावली का जो नाम है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उस प्रश्नावली का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, क्षेत्रमिति। अपना नेक्स्ट महामुकाबला की जो प्रश्नावली है वो है दोस्तों क्षेत्रमिति। ठीक है, तो आज शाम को क्षेत्रमिति की प्रश्नावली में से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ हर स्टूडेंट क्षेत्रमिति की प्रश्नावली बिल्कुल सही तरीके से तैयार करके लेकर के आएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।